हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं। तो जो लोग भी इस तरह की कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो जल्दी से, जो लोग नए आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल साथ में है उसको भी दबा दें ताकि आपको सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आ सके और आप कोई भी कहानी इस तरह की मिस ना कर पाए। चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए कहानी को शुरू कर लेते हैं। और कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपकी आंखों में आंसू देने वाली है। तो कहानी कुछ यूँ है। मैंने अपनी शादी को मन से स्वीकार किया, लेकिन बावजूद इसके मुझे अपनी शादी में हमेशा कुछ कमी लगी। पहली रात को जब पति कमरे में आया तो कहने लगा, मुझे सोना है। मैं सुनकर हैरान रह गई। और फिर पति ने मुझे 1 साल तक, फिर जब पति ने जो सच्चाई मुझे बताई तो उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरा नाम शिखा है। शादी के 1 साल तक मेरे पति राजेश ने मुझे छुआ नहीं। जब सच्चाई मेरे सामने आई तो मैं हैरान रह गई। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवार में लड़की के पैदा होते ही उसे शादी का सही मतलब सिखा दिया जाता है। मुझे भी बचपन से यही सिखाया गया था कि शादी एक पवित्र बंधन है जिसे हर कीमत पर सँजोकर रखना चाहिए। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेरे माता पिता और भाई बहनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल थी। यही एक वजह भी है कि मैं इस सच पर विश्वास करने लगी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलूँगी। लेकिन शायद इस मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। समय के साथ मुझे समझ आया कि कैसे हम दूसरों की खुशियों की परवाह करते हुए खुद की खुशी को दांव पर लगा देते हैं। दरअसल जब मेरी शादी हुई तो उस समय मैं केवल 22 साल की थी। अपनी शादी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, जो कि हर लड़की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे माता पिता की तरह मेरी शादीशुदा ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी होगी। उन्होंने मेरे लिए एकदम सही इंसान चुना होगा जो मुझे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मैं नहीं जानती थी कि ज़िंदगी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, जिसे जानकर मेरी रूह कांप जाएगी। मैं तो बहुत से अरमान लेकर अपने ससुराल गई थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आने वाला है। शादी से पहले मैं राजेश से 1-2 बार मिली थी। वह काफ़ी शर्मीला और सीधा साधा लड़का था। उसे देखकर मुझे यही लगा कि वह मेरे लिए एकदम सही इंसान है। मैं अपने फ़ैसले से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थी। मेरे पिता ने मेरी शादी बहुत अच्छे से की थी। जो भी वह मेरे लिए कर सकते थे उन्होंने मेरी शादी में किया। लेकिन शादी की पहली रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। एक लड़की के लिए शादी की रात कितने मायने रखती है, उसके कितने अरमान होते हैं, कुछ सुहाने सपने होते हैं। इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए मैंने खुद को पूरी तरह तैयार कर रखा था। राजेश अंदर आए, बैठे और मुश्किल से कुछ ही मिनट मुझसे बात की। उन्होंने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। पहले तो यह बात मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर मैंने भी यही सोचा कि शादी की रस्मों के कारण थकान हो गई होगी। इसलिए मैंने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर मुझे अंदर से कुछ बुरा ज़रूर महसूस हो रहा था। जो मैंने अपने सपने सजोए थे पहली रात को लेकर, वह कुछ देर के लिए धुंधले हो गए थे। मैं सोचकर हैरान थी कि उनके मन में ऐसा ना जाने क्या है जो उन्होंने इस तरह से
सोने की बात की। मेरी शादी को 1 सप्ताह बीत चुका था और राजेश ने मुझे अब तक छुआ नहीं था। मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहती थी। ऐसा क्योंकि मैं भी बहुत शर्मीले स्वभाव की हूँ। वैसे तो वह बहुत सभ्य व्यक्ति था, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी वो यह कि उसे मेरे साथ फिज़िकल होने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी। यही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया उनके साथ रहकर मुझे ऐसा लगने लगा था कि वह मेरे पति बनने के बजाय दोस्त बने रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। महीने बीतते गए, वैसे ही मुझे हर रोज़ एक नई चीज़ का अनुभव होने लगा, लेकिन अब भी हमारे बीच इस तरह की कोई फीलिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शादी करना और इसे बनाए रखना उनकी मजबूरी बन गई थी। कभी कभी मन करता था कि मैं ही पहल करके अपने मन की बात बता दूं, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर मैं पीछे हट जाती थी। मैंने कभी उनसे शिकायत नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद नेक दिल और दयालु इंसान था। मुझे उनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता था कि मेरी शादी में कुछ कमी थी। हमारी शादी को 1 साल बीत गया और हमारे बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जो वास्तव में एक गंभीर लड़ाई में बदल गया। मेरे मन में गुस्सा था, तो मैंने कह दिया कि मैं एक पति के लिए तरस रही हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले, मेरे पति एकदम चुप से हो गए और बिस्तर के किनारे जाकर बैठ गए। मैंने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो मैं चुप हो गई। मैं दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आज तक उन्हें मेरे सामने कभी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा था। मैंने उन्हें परेशान देख दिलासा दिया। तभी उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि उनका इरादा मुझे चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। और फिर उन्होंने मुझे एक ऐसे सच का सामना कराया कि जिसे मैं कभी शायद सुनना ही नहीं चाहती थी। मैं क्या, कोई भी लड़की होती, अगर उसे इस तरह सच का पता चलता तो उसकी भी हालत मेरे जैसी ही होती। और फिर राजेश ने मुझे एक ऐसा सच बताया कि जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा, मुझे महिलाएं पसंद नहीं हैं। मैं कांपते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उन्होंने कबूल किया कि वह समलैंगिक हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने फिर से पूछा कि आप समलैंगिक हैं? तो वो मुझसे कुछ नज़रें चुराने से लगे थे। मुझे लगा कि शायद मुझे बताना नहीं चाहते। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। यह सुनकर जैसे मेरा शरीर तो पूरा ठंडा पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि मेरी शादी बस एक दिखावा थी। मैं बिस्तर पर चुपचाप लेट गई और हकीकत से भागने के लिए सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि यह सपना नहीं है। मेरे पति पुरुषों को पसंद करते हैं। मुझे ये बात हर हालत में स्वीकारनी थी। लेकिन इस दौरान मेरी अपनी खुशी का क्या? मैंने अपनी खुशी की परवाह न किए बगैर उनके साथ जीवन भर शादी का ढोंग रचाने का फैसला किया। हालांकि मुझे धोखा देने के लिए उन्होंने मुझसे कई बार माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि वह सब कुछ मुझे बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वैवाहिक जीवन में अगर हम बिज़ी हो जाएंगे तो शायद हम लोग बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने फैसला किया कि अब ऐसा नहीं चल सकता है।
हमें किसी न किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचना ही था। ऐसे में हमने एक तलाक की अर्जी कोर्ट में दायर कर दी, जिसकी वजह से हमारे परिवार के जो संबंध थे वो कुछ टाइम के लिए ख़राब हो गए। लेकिन मेरे पति के बीच और मेरे बीच कुछ दोस्ती का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था। साथ में रहने से अच्छा था कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी अलग अलग शुरू करें, पर एक दोस्त की तरह हमेशा साथ रहें। मैंने उन्हें समझा और उनकी भावना की कद्र की। वह चाहते थे कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ मैं हमेशा खुश रह सकूं। हमारा यह कदम उन बंधनों से मुक्त करने के लिए ज़रूरी था जो हमें बेवजह बांधे हुए था, जिससे हम दुखी और अधूरी शादी में जुड़े रहना चाहते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने समाज की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी खुशी के बारे में सोचा। और यदि मैं समाज के बारे में उस समय सोचती तो शायद सारी ज़िंदगी मैं और मेरे पति एक दूसरे को झेलते। सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ। हमें कभी भी जो रिश्ते हमें पसंद नहीं हैं उनमें बंध कर नहीं रहना चाहिए। इस तरह हम एक दूसरे को किसी भी तरीके से खुश नहीं रख सकते हैं, तो भलाई इसी में है कि हम इस तरह के रिश्तों को उसी वक्त ख़त्म कर दें। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। बाय बाय।